हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक है, उसमें जो है धातु लिगेंड बॉन्ड पाया जाता है। और इसको समझने के लिए चार सिद्धांत दिए गए। पहला है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेकंड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, थर्ड है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड फोर्थ है लिगेंड फील्ड थ्योरी। आपके सिलेबस में वीबीटी एंड सीएफटी है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है पॉलिंग ने बताया। पॉलिंग ने सर्वप्रथम वीबीटी को उपसंयोजक यौगिकों के लिए प्रयुक्त किया। पॉलिंग ने, ठीक है। यहाँ पर जो है वीबीटी में क्या हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उसके अंदर जो है उपसंयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो प्रकार का बंध बन रहा है, एक तो सिग्मा बंध, एक है पाई बॉन्ड। तो जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल के रिक्त कक्षकों में देता है तो उससे जो है सिग्मा बंध बनता है। और जो मेटल के भरे हुए कक्षक हैं उनसे जो है इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं तो वो है पाई बंध बनता है। ये जो पाई बंध है ये दो प्रकार का है, बैक बॉन्डिंग कहते हैं इसे, डी पाई पी पाई एंड डी पाई डी पाई, ये दो प्रकार का है, डी पाई पी पाई एंड ये डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको समझने से पहले देखते हैं कि वीबीटी क्या है। तो यहाँ पे जो पॉलिंग ने बताया कि जब ट्रांजिशन मेटल जो हैं जब लिगेंड के साथ में जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो है धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या पर। उसके बाद में जो धातु आयन है उसके जो रिक्त कक्षक हैं उनमें संकरण होता है और संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। ये जो संकृत कक्षक हैं ये क्या हैं, इम्पटी हैं, रिक्त हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड जब धातु आयन की तरफ आते हैं तो प्रत्येक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है धातु आयन को। और कहाँ दान करता है, रिक्त कक्षकों के अंदर, ठीक है। तो जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो सिग्मा कक्षक है वो अतिव्यापन करेगा किससे, धातु आयन के रिक्त संकृत कक्षक के साथ में, और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्योंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं धातु आयन को, अतः धातु आयन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से बैक डोनेशन भी होता है। डेट मीन्स अब जो धातु आयन है, मेटल आयन है, वो क्या करेगा, लिगेंड को वापस से इलेक्ट्रॉन देगा। अब वो लिगेंड के कौन से कक्षक में देगा, तो धातु आयन के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये कहलाता है बैक बॉन्डिंग। ये दो प्रकार का होता है, डी पाई पी पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। एक होता है डी पाई डी पाई, यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पर डी पाई पी पाई एंटी बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लिगेंड की तरह लिगेंड है धातु आयन के साथ में, जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिक्त एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षक है उसमें जो है धातु आयन अपने इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन के द्वारा देता है। ऐसे ही डी पाई एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं लिगेंड के लिए ट्राई एल्किल फॉस्फीन। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि वीबीटी के अंदर दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ देख रहे हैं अगर डी कक्षक अंदर के काम आ रहे हैं 3D के, तो उसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, तो ये क्या कहलाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और अगर डी कक्षक 4D ऑर्बिटल्स के काम आते हैं तो वो कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब आप यहाँ देखेंगे कि हम जो है अगर
पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है वीबीटी के अकॉर्डिंग? तो अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर जो है ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है फ्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो ये अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर अमोनिया लिगेंड है कोबाल्ट के साथ में, तो यहाँ पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है प्रतिचुंबकीय है। तो वीबीटी के द्वारा आप जो है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय को भी समझा सकते हैं, ज्यामिति को समझा सकते हैं। ज्यामिति को किस प्रकार से, ये देखिए आप समन्वय संख्या, अगर समन्वय संख्या 6 है तो संकरण कौन कौन सा हो सकता है? sp3d2 एंड d2sp3, ये देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफल की ज्यामिति हो जाएगी। अगर sp संकरण है तो समन्वय संख्या कितनी है? 2, रेखीय आकृति होगी। sp2 है तो त्रिकोणीय आकृति होगी। sp3 है तो चतुष्फल की आकृति होगी। dsp2 है तो वर्ग समतलीय आकृति होगी। देखिए अभी हम जो है स्टडी करेंगे वीबीटी को, एक तो अष्टफल की ज्यामिति के अकॉर्डिंग, एक हम स्टडी करेंगे वर्ग पिरामिडीय, वर्ग समतलीय और चतुष्फल की है। ठीक है, तो इनको हम डिटेल से देखते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो डी कक्षक की आकृति है उसको समझते हैं। तो सभी 5 डी कक्षकों की आकृति समान नहीं होती, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है T2G कक्षक और एक है EG कक्षक। तो T2G में 3 डी कक्षक आते हैं और EG में जो है 2 डी कक्षक आते हैं। ये आप देख रहे हैं T2G के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डी कक्षक की पालियाँ हैं ये कहाँ है? X और Y अक्ष के बीच में उपस्थित है T2G में। और EG कक्षक में क्या है? जो डी कक्षक की पालियाँ हैं वो X और Y अक्ष पर और Z अक्ष पर उपस्थित है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स देखते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स देखेंगे हम हैलोजन फ्लोरीन की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पे जो अमोनिया है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और जो फ्लोरीन है वो वीक लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड उपस्थित होता है तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, और जबकि फ्लोरीन वीक लिगेंड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो अब आपको ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका अगर हमें संकरण देखना है वीबीटी के अनुसार, तो यहाँ पर जो है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। और कोबाल्ट 3+ का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा, क्योंकि S से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब 3d6 की व्यवस्था किस प्रकार है वो ये डायग्राम में बता रखा है। यहाँ पर भाई 3d6 4s 0 हो गया और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, D7 था तो D6 रह गया। तो D में अब कितने बच गए? डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब जो है यहाँ पर S में 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है, 4d में 0 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अमोनिया क्या है? एक प्रबल लिगेंड है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस कारण से अब जो ये EG कक्षक हैं ये क्या है? रिक्त हैं। तो यहाँ पर जो है अब संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे? ये इनर डी कक्षक भाग लेते हैं, 3D कक्षक भाग लेते हैं संकरण में, क्योंकि समन्वय संख्या कितनी है? यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 है। कोबाल्ट के साथ में कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं? 6। इसलिए यहाँ पे रिक्त कक्षक कितने भाग लेंगे? 6। काउंटिंग कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे जो संकरण मिलेगा आपको D2sp3। और आप यहाँ देख रहे हैं ये अमोनिया है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट कर रहा है
धातु आयन के रिक्त डी कक्षक के अंदर, और इस प्रकार से एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। फ्लोरीन के केस में देखिए आप, देखिए कोबाल्ट F6 3- में क्या है, कोबाल्ट पे कौन सा संयोजकता है, 3+, वही 3D6 व्यवस्था है, तो वहाँ पे D6 है। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म की पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है ये sp3d2 संकरण पाया जाता है। और यहाँ पे जो ये है रिक्त डी कक्षक हैं, ठीक है, और रिक्त जो है sp3d2 संकृत कक्षक हैं। तो यहाँ पर जो हमें संकरण मिलेगा वो है sp3d2। उसके बाद में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल लेंगे निकिल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो है निकिल पर जो है आवेश है 2+ का आवेश है, क्योंकि साइनाइड लिगेंड पे -1 होता है, तो यहाँ पर निकिल पे कैसा आएगा भाई, -4 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे +2 होगा, तब तो जाके बाहर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 2- का आवेश आएगा, इसलिए यहाँ पे निकिल 2+ है। अब निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, निकिल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8, तो यहाँ पर जो है 4s 0 हो जाएगा और 3d8 ऐसे कैसे रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, ठीक है, और क्योंकि साइनाइड यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके कारण से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन युग्म की जो है पेयरिंग हो जाती है और एक इनर डी कक्षक वैकेंट रहता है। ये देख रहे हैं आप 3D के अंदर एक डी कक्षक क्या है, वैकेंट है। अब यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, निकिल धातु आयन का 4, इसलिए यहाँ पे जो है 4 रिक्त डी कक्षक जो है, 4 रिक्त कक्षक जो है भाग लेंगे संकरण में, तो यहाँ पे संकरण क्या है, DsP2 संकरण पाया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये Fe का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्लोरीन के साथ में। यहाँ पर जो है 4 क्लोरीन जो है Fe से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है, 3+, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d6, 3+ का मतलब है 4s 0 हो गया और 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d5, तो आप ये देख रहे हैं 3d5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, अतः यहाँ पर जो है अब पेयरिंग नहीं होगी, तो सारे डी कक्षक क्या हैं, भरे हुए हैं। तो अब जो है बाहर के जो कक्षक हैं 4s और 4p ये काम आएंगे, तो यहाँ पे जो है एक s और 3p, क्योंकि यहाँ पे sp3 संकरण है, तो इस प्रकार से sp3 संकृत रिक्त कक्षक बनते हैं, ठीक है, जिसमें जो है लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का डोनेट करता है। इस प्रकार से जो है सिग्मा बंध उपसंयोजक बनता है। थैंक यू।